हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में भी एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व पढ़ रहे हैं हम लोग। उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया है और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं। फाइंड द एरिया, कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए ऑफ द रीजन, और बस ये एक इन इक्वेशन दिया हुआ है। ऐसे इक्वेशन को, ऐसा जो वैरायटी होता है उसे हम इन इक्वेशन बोलते हैं। उसको हिंदी में असमीकरण कहा जाता है। अगर सिर्फ यहाँ बराबर का चिन्ह होता, यहाँ भी और यहाँ भी, तो अगर सिर्फ बराबर का चिन्ह रहेगा तब हम बोलेंगे कि वो समीकरण है। और अगर बराबर चिन्ह के अलावा लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ये सारा सिंबल आएगा तो उसे हम बोलते हैं कि वो असमीकरण है। यानी ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, इस रिजल्ट को हम कहेंगे ये इन इक्वेशन है, मीन्स ये कि ये असमीकरण है। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बताता है, x, y। तो जब भी x, y आता है तो 2D का सेंस आता है। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा दो नियामक ज्यामिति। तो ये जो दो पॉइंट है x, y, जब यहाँ पर दिखता है तो मेरे दिमाग में आता है कि ये 2 डायमेंशन का पॉइंट है। किस डायमेंशन में है? इसको हम बोलेंगे कि ये 2D है। शॉर्ट में D मतलब होता है डायमेंशन, यानी 2 डायमेंशन का। जैसे बोर्ड पर लिखना 2 डायमेंशन होता है। बोर्ड पर जो हम लोग लिखते हैं वो 2 डायमेंशन होता है। वहीं अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए कि हम एयर में भी लिख पावे तो वो 3 डायमेंशन होगा। ओके, तो 2 डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि उसमें x कोऑर्डिनेट रहेगा और y कोऑर्डिनेट रहेगा। आप ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि इसका नेचर जो है पहले वाले क्वेश्चनों से बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि पहले लैंग्वेज लिखा जाता था, बाउंडेड एक लैंग्वेज आता था। बाउंडेड, इनक्लोज्ड, इंक्लूडेड, कॉमन, बहुत तरह का भाषा यूज करता था, लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। सिंपली एक इन इक्वेशन लिखा हुआ है। तो पहले तो हम ये करेंगे कि गिवन इन इक्वेशन क्या है आपका। गिवन इन इक्वेशन, तो गिवन इन इक्वेशन है x² और लेस देन और इक्वल टू y, और y लेस देन और इक्वल टू x, ऐसे लिखा हुआ है। ये एक तरह का इन इक्वेशन है। पहले इसे हम ब्रेक करेंगे और उसकी बारीकियों को एक बार और हम लोग समझते हैं। ओके, तो इसे जब हम ब्रेक करते हैं तो इसे 2 पार्ट में हम स्प्लिट करेंगे। एक पार्ट जो स्प्लिट होता है वो पहला और दूसरा को सेलेक्ट किया जाता है।
किसको सेलेक्ट करते हैं? पहला और दूसरा। तो क्या होगा? पहला और दूसरा को सेलेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर और लेस देन और इक्वल टू वाई होगा। दूसरा और तीसरा को सेलेक्ट करेंगे तो वाई और लेस देन और इक्वल टू एक्स आएगा। आप सोचेंगे कि क्या पहला और तीसरा का चुनाव नहीं कर सकते हैं क्या? इसमें आपके दिमाग में हो सकता है कि ये बात आवे कि क्या पहला तीसरा का सिलेक्शन नहीं हो सकता है क्या? तो इन इक्वेशन में पहला और तीसरा को कनेक्ट नहीं करते हैं। इसमें फर्स्ट और थर्ड को हम कनेक्ट नहीं करेंगे। इसमें एक बार फर्स्ट सेकेंड, एक बार सेकेंड थर्ड, बस इसी से हम लोग काम मेरा हो जाएगा। अब है कि ये बताता क्या है? ये क्या बताता है? तो देखिए, अगर हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स होता है संगत। अगर हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनावें तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाने में क्या किया जाता है कि इस सिंबल को रिमूव करके सिर्फ इक्वल टू बनाई जाती है। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और दूसरा होगा y इज इक्वल टू एक्स। हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमने बना दिया। अब जैसे ही हम कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाते हैं, अब आता है कि इसका ट्रेसिंग कैसे करेंगे, इस पाराबोला को ट्रेस कैसे करेंगे। ट्रेस का मतलब होता है कि उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो यहाँ पर दो है, एक ये है और एक ये है। ओके, तो अब है कि इसका ग्राफ जो है हम कैसे बनाएंगे, ये मुझे देखना है कि इसका ग्राफ का प्लॉटिंग हम कैसे करेंगे। इसमें एक और चीज अटैच कर लीजिए, ऐसे, इसमें भी ऐसे अटैच करिए, यानी क्वेश्चन को आप ऐसे करें, क्योंकि पिछले वाले को लग रहा है हम लोगों ने डिस्कस किया था किसी लेक्चर वीडियो में, ऐसे समझना है। ओके, अब हो गया ये। अब देखिए, इसमें दो तरह का ट्विस्ट आता है। एक तो ये आता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो आपको मालूम होगा कि इससे पाराबोला बनेगा। आप सोचेंगे कैसा पाराबोला बनेगा? तो स्टैंडर्ड पाराबोला बनेगा। कोड चेक करिए, एक्स का 2 और वाई का 1। तो ये कौन सा वैरायटी है? ये है 21 का प्लस है, 21 का प्लस। कोड एक हमने बनाया था प्रीवियस लेक्चर वीडियो में कि x का पावर 2 रहेगा, y का पावर 1 रहेगा और दोनों पॉजिटिव रहेगा। तो इसे बोलेंगे 21 का पॉजिटिव है। और जब ये 21 का पॉजिटिव होगा तो ये होगा स्टैंडर्ड अपवर्ड पाराबोला। क्या होगा ये? स्टैंडर्ड अपवर्ड और पाराबोला होगा। इसको हमने ट्रेस कर दिया। अब दूसरा आता है y इज इक्वल टू मॉड x। इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? तो y इज इक्वल टू मोड x के ग्राफ के बारे में हम लोगों ने पहले से इसका डिस्कस नहीं किया था। तो आप शॉर्ट में याद रखेंगे कि y इज इक्वल टू मोड x का जो ग्राफ होता है ये V शेप में होता है। देखिए, ये जो इंग्लिश अल्फाबेट का जो x हुआ, ये x डैश हुआ
ये y हो गया और ये y डैश हो गया। आपको जब भी y इज इक्वल टू मोड x आएगा तो उसका ग्राफ आप समझ जाएंगे कि किस शेप में बनेगा, V शेप में, यानी अंग्रेजी अल्फाबेट का जो V होता है। देखिए ये देख रहे हैं, ये V शेप होता है, इसका आकार जो है V शेप का होता है। कैसे होता है वो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और दूसरी बात ये याद रखेंगे इसमें कि ये जो लाइन होता है ये टोटल एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये 45 डिग्री पर जाता है। कितना डिग्री पर जाएगा? 45 डिग्री पर जाएगा। यानी जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो V शेप तो बनाएंगे, बट ध्यान रखेंगे कि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो वो लाइन एकदम बीचों बीच पास करता है, यानी 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए x एक्सिस के साथ तब वो मूव करता है। ओके, और यही दोनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसी का मुझे क्षेत्रफल निकालना है, उसी का क्या करना है, हमको एरिया कैलकुलेट करना है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि दोनों को हम ट्रेस कर लेते हैं। अब इसका क्या सेंस है, इसे भी हम लोग शॉर्ट में यहाँ समझेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड अपवर्ड पैराबोला बनाते हैं। तो जब हम बनाएंगे, ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड अपवर्ड पैराबोला। इस आकृति से ऑलरेडी आप लोग परिचित हैं। इसे हम क्या बोलते हैं कि स्टैंडर्ड अपवर्ड पैराबोला है, और ये होता है आपका ऑरिजिन, ये होगा। ओके, अब देखिए, अब ये एक यहाँ कनेक्शन आया है x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो ये तो ग्राफ हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का। और जब इसमें लेस देन और इक्वल टू लग जाएगा तब क्या इंडिकेट करता है? तब ये इंडिकेट करता है कि कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं हम। मान लीजिए इसी पर का हम कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ये वाई एक्सिस है, तो इस वाई एक्सिस पर बहुत सारा पॉइंट होगा, कोई एक पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और मान लेते हैं कि वो सुपर पॉइंट जो है 0,2 0,2 कहाँ होगा? तो कहीं होगा, इसका लोकेशन यहाँ पर वाई एक्सिस पर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। अब क्या करिए कि आप इसमें फर्स्ट वाले में पुट करिए, इनइक्वालिटी की बात करते हैं, तो फर्स्ट वाले में पुट करेंगे तो x के जगह पर 0 और y के जगह पर 2 रख देंगे, तो ऐसे आएगा। अब देखना ये है कि दोनों में से कोई एक सत्य है कि नहीं। जैसे 0 लेस देन 0 2 से छोटा होता है, 0 2 के बराबर होता है, तो कोई एक ट्रू होना चाहिए। तो कोई एक ट्रू होगा तो हम लिख देंगे ये ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा में पुट कर दीजिए सेम पॉइंट को, तो x के जगह पर 0 और y की जगह पर 2, तो देखिए हो जाएगा ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x है, और x के जगह पर मोड में 0, तो मोड 0 का वैल्यू 0 ही होगा। 2 लेस देन 0 ये फॉल्स होगा। दोनों में से कोई एक सत्य होगा तो सत्य समझा जाता है, और दोनों अगर फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ फॉल्स लिखा जाता है। अभी सब बनाने का पर्पस क्या है? तो सिर्फ इसको समझाना है, हमको ये समझा देना है कि x स्क्वायर y और x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू y दोनों में क्या अंतर है। ओके, तो देखिए जब ये ट्रू हो गया तो आप इस पॉइंट का इमेजिनेशन करिए, ये पॉइंट है, तो जब ट्रू हो जाएगा तो क्या करना रहता है, कौन से पार्ट को इसको शेड करेंगे, यही मुझे समझना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये इंटरव्यू में भी पूछी जाती है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई
और एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वाई, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कहा जाएगा तो सिंपली ये ग्राफ प्लॉट कर देंगे, लेकिन जब ये कहा जाएगा ना तब समझेंगे कि ग्राफ भी प्लॉट होगा और कुछ पोर्शन शेड भी होगा, कुछ पोर्शन छायांकित भी होगा। तो देखिए हो गया, तो ये ट्रू आया है और पॉइंट क्या चुना हमने? पॉइंट चुना है हमने 0 2 चुनने के बाद ये सत्य हुआ है, और जब ये सत्य हो जाएगा तब ये बताएगा कि आप इस पाराबोला पर पेंसिल को रखिए और उस पॉइंट की ओर मूव करिए। तो उस कंडीशन में जब आप इसे सेट करते हैं ना तो ये पूरा सेट हो जाता है। देखिए ऐसे ऐसे सेट होता है, यहाँ से इस पॉइंट की ओर बढ़ना, यहाँ से इस, मतलब कि समझना है कि इस पॉइंट की ओर आपको मूव करना है, यहाँ से पाराबोला पर हाथ रख रख कर और ऐसे मूव करना है। तो सोचिए कौन सा पोर्शन सेट होगा, इसके इनसाइड वाला या इसके आउटसाइड वाला? ये पूरा पाराबोला इस बोर्ड को दो भाग में बांटता है। कहेंगे कैसे? तो ये और ऊपर चला जाए और ये और ऊपर चला जाए, तो एक हो गया इसके अंदर में पड़ने वाला और एक हो गया इसके बाहर वाला। तो जब सत्य होगा तो इस बिंदु की ओर आना है, और जब असत्य होगा तो इस बिंदु से दूर जाना है, यही सेंस होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्राफ रहेगा प्लॉट करने के लिए, तो ये तो बनाएंगे ही पाराबोला और इसको ऐसे ऐसे सेट कर देंगे। यानी सेंस ये है इसका कि जब इसका ग्राफ हम बनाते हैं तो देखिए हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कह सकते हैं कि इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये करके और ऐसे सेट करना, ऐसे जो है आपको क्या करना होगा? सेट करना होगा। और जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे जैसे ही बनाए थे, वैसे ही पहले इसका भी ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, क्योंकि इसका मालूम है कि ग्राफ कैसा आएगा? वी शेप में आएगा। और जब इस पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ कहीं होगा और ये फॉल्स आया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो है, इस पर पेंसिल को रखेंगे और उस पॉइंट की ओर नहीं जाएंगे, यानी हम इधर सेट करेंगे, इधर सेट करेंगे। यानी सभी पोर्शन को करेंगे लेकिन उसके इनसाइड वाला को नहीं करेंगे। ये बहुत ही ये बारीकी बात, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है। हम ऐसे लाइन ले लिया है, देखिए इसके इनसाइड पे सेट नहीं ना हुआ, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। देखिए अगर इस तरह से कहेगा तो सिर्फ ऐसा ही ग्राफ बना देंगे। अब वही कहता है कि ये पोर्शन, इसको मान लीजिए हम दूसरे कलर से कर देंगे, इसे हमने दूसरे कलर से सेट कर दिया। और वही कहता है कि ये और ये जब एक दूसरे पर एक ही ग्राफ पर, एक ही एक्सिस पर दोनों को जब हम बनाएंगे तो कौन सा पोर्शन सेट होगा? तो y इक्वल टू मोड x का ग्राफ पहले हम ड्रा कर लेते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से भी हम ये किसका ग्राफ हमने बनाया? y इक्वल टू मोड x का ग्राफ हमने ड्रा कर लिया। ओके, अब देखिए फर्स्ट वाला कहा कि पूरा सेट है और सेकंड वाला कहा है कि ये पोर्शन सेट है। यहां से देख रहे हैं ना, यानी इसके इनसाइड वाला नहीं है। तो आप बताइए कि दोनों का कॉमन पोर्शन ये होगा क्या?
दोनों का कॉमन पोर्शन ये है और फिर इधर से दोनों का कॉमन पोर्शन ये है। और मुझे इसी का एरिया निकालना है। क्या करना है मुझे? इसी का एरिया कैलकुलेट करना है। ये ओरिजिन है, तो एक एरिया निकाल कर और क्या करेंगे हम, मेरा मिशन क्या है कि एक को कैलकुलेट कर लेंगे इसका और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं L और यहाँ पर एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं M। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, OLAMO का क्षेत्रफल निकालकर और 2 से गुना कर देंगे। इसके लिए मुझे ये जानना होगा कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो जब मोड x का ग्राफ बनाते हैं तो ये जो होता है ये y = x का ग्राफ होता है और ये जो देख रहे हैं ये y = -x का ग्राफ होता है और दोनों एक साथ मिलकर y = mod x कहलाता है। पूछेंगे ये किसका ग्राफ है तो y = x का। पूछेंगे ये किसका ग्राफ है तो y = -x का। बोलेंगे ये दोनों मिलकर क्या बताएगा तो आप बोलेंगे y = mod x, क्योंकि दोनों मिल जाएगा तो v का शेप बनाएगा, दोनों मिलकर v शेप बनाएगा। जब हम ये काम कर लेंगे तो क्या करेंगे ना कि इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो पहला कितना है, फर्स्ट वाला है x² = y, फर्स्ट इक्वेशन ये है और इसका इंटरसेक्शन जानना है तो ये है y = x। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए। क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो y का वैल्यू x² और y का वैल्यू x, x का कॉमन बनाइए तो x - 1 = 0। तो एक आएगा x का वैल्यू 0 और एक आएगा x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 0 तो फिर देखेंगे y भी 0 और x 1 तो y भी 1 आएगा, यानी एक होगा 0 0 और एक होगा 1 1, यानी दोनों एक दूसरे को, एक यहाँ पर कट किया है 0 0 पर दिख भी रहा है और एक यहाँ पर कट किया है 1 1 पर। और इसका भी अगर कोऑर्डिनेट जानना चाहें, इसका नाम अगर a' लिख दें तो कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ x हो जाएगा -1 और y 1 हो जाएगा। ऐसे में मुझे इसका एरिया निकालना और इसका भी एरिया सेम ही आएगा तो कोई एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरा प्लान है। तो अब हम यहाँ पर लिख दिए RA का मतलब क्या हुआ, रिक्वायर्ड एरिया, जिसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 × और एरिया निकालना है किसका, OLAMO। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या करते थे हम, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और परपेंडिकुलर जहाँ पर आएगा उसका कोऑर्डिनेट जानेंगे। तो कितना होगा इसका कोऑर्डिनेट 1 0 और एक तो यहीं पर होगा तो इसका x कोऑर्डिनेट 0, इसका x कोऑर्डिनेट 1, तो 2 × और ये आएगा 0 से 1 और क्या होगा, देखिए ये किसका है, लाइन का। तो y लाइन और माइनस y पैराबोला और हो जाएगा dx। 2 हो गया 0 से 1, लाइन वाले से y का वैल्यू x होगा, पैराबोला से y का वैल्यू निकालिए x² होगा और होगा dx होगा। 2 हो गया, इसको इंटीग्रेट करिए तो x का इंटीग्रेशन x² / 2 x³ / 3 और ये हो जाएगा आपका 0 से 1, 2 हो गया। जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दीजिए तो ये आएगा 1/2 और माइनस में 1/3। फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दीजिए तो 0 आएगा। और फाइनली हम देखेंगे तो ये आएगा 2 और एलसीएम ले लीजिए तो 6 हो गया, तो 3 - में 2
तो 2 इंटू 1/6, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 1/3 स्क्वायर क्यूब और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, ये कंप्लीट हो गया। कैलकुलेशन देखने में बहुत आसान रहता है। मेन गेम जो होता है इसका कर्व का ट्रेसिंग करना होता है। किसी से भी पूछेंगे तो मेन इसकी जो बारीकी है, जो कॉन्सेप्ट है, कर्व को ट्रेसिंग करना, शेडेड पोर्शन को डिसाइड करना और तब इस फॉर्मूले का यूज करना। इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो आप जानते हैं कि जब भी दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो उससे क्या मालूम चलता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट मालूम चलता है जब भी दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरी बात ये थी, इस बात को हम समझा रहे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन x² इज इक्वल टू y एंड x² लेस देन और इक्वल टू y, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जब इसका ग्राफ कहा जाएगा प्लॉट करिए तो ओनली पैराबोला बना देंगे, लेकिन जब इसका ग्राफ कहेगा ना तो पैराबोला बनाएंगे और इनसाइड में उसको सेट करेंगे। सेट करेंगे ये कैसे पता लगता है, तो फिर से एक बार देख लीजिए। ये पैराबोला बन गया, ये पैराबोला, और इस पर हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया। कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अंदर में भी बाहर में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई मीनिंग नहीं। बस ये समझना है कि ट्रू होगा तो टुवर्ड्स होगा, ट्रू होगा तो टुवर्ड्स होगा और फॉल्स होगा तो अपोजिट होगा। टुवर्ड्स का मतलब होता है जिस बिंदु को आपने चुना उस बिंदु की ओर सेट करना है। तो जैसे हमने पॉइंट क्या चुना था यहाँ पर P, और इसका कोऑर्डिनेट कितना था 0,2 हमने सेलेक्ट किया था। तो जब उसको हमने पुट किया इसमें तो ट्रू आया। ट्रू कैसे आया, ट्रू का डिसाइड कैसे होगा, इसमें दो कंडीशन है, एक है लेस देन और एक है इक्वल टू। तो दोनों में से कोई एक सत्य हो जाए तो ट्रू मानना है, दोनों फॉल्स हो जाए तो फॉल्स समझना है। देखिए 0 लेस देन सत्य है, 0 2 से छोटा होता है, 0 इज इक्वल टू 2 असत्य है, तो कोई एक सत्य हुआ तो यहाँ सत्य लिख देंगे। इसको देखिए 2 0 से छोटा होता है, फॉल्स है, 2 0 के बराबर होता है, फॉल्स है, इसीलिए फॉल्स लिखा हुआ है। तो जब ट्रू होगा तो जिस बिंदु को आपने चुना है उस बिंदु की ओर जाएंगे। कहां से, पैराबोला पर हाथ रखेंगे। देखिए पैराबोला पर हाथ रखा और उस बिंदु की ओर जा रहे हैं। देखिएगा, पैराबोला पर हाथ रखा और उस बिंदु की ओर जा रहे हैं, पैराबोला पर हाथ रखा और उस बिंदु की ओर मूव कर रहे हैं, तो ये पोर्शन होगा। उसी तरह सेकंड वाले का हमने कर लिया और दोनों एक दूसरे पर जब जाएगा तो कौन सा पोर्शन कॉमन होगा, तो ये कॉमन होगा। इसको उठाकर अगर इस पर रख दें तो दोनों में क्या कॉमन होगा, ये आप खुद घर पर जो है कलर ले लीजिएगा, 2 कलर से उसको सेट करिएगा और आप तब सोचिएगा कि दोनों एक दूसरे पर चिपका दिया जाए तो कौन सा पोर्शन होगा जो दोनों में कॉमन होगा, तो ये पोर्शन होगा। और इसी का एरिया मुझे फाइंड करना है। ओके, और ये इससे आप ऑलरेडी परिचित हैं कि ये क्यों सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इसको आप ऑलरेडी जानते हैं। ओके।